हर कोई चाहता है कि जीवन में कुछ घटे, कुछ खिले, कुछ सार्थक बने, पर तुम यह नहीं देखते कि जो घटता है वह भीतर से ही उठता है। तुम बाहर भागते हो पुस्तकों में, तरीकों में, लोगों में, और भीतर मौन पड़ा है, अनछुआ, अवचेतन। मन ही तुम्हारी नियति का मूल है। वही वह जड़ है जहां से सब अंकुर फूटते हैं। जो तुम सोचते हो वह चेतन है, जो तुम हो वह अवचेतन है। चेतन तो बस एक छोटा सा दीपक है अंधेरे समुद्र के किनारे रखा हुआ, और अवचेतन वही समुद्र है। सफलता की खोज तभी सार्थक होती है जब वह भीतर उतरती है, जब तुम अपने ही गहरे में जाकर देखते हो कि कौन सी शक्ति तुम्हें चला रही है। ध्यान से देखो, कभी कभी तुम कुछ ठानते हो मुझे ये करना है, पर भीतर से कोई कमजोर सी आवाज उठती है, नहीं हो पाएगा। और वही आवाज सच्ची है, क्योंकि वही तुम्हारे अवचेतन से आती है। चेतन मन झूठ बोल सकता है, अवचेतन नहीं। वह मासूम है, वह बालक की तरह है। जो उसमें एक बार छप गया वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। इसलिए पहला कदम यह नहीं कि तुम बाहर कुछ साधो, पहला कदम है भीतर उतरना, अपनी उस परत तक पहुंचना जहां तुम्हारी मान्यताएं रहती हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या योग्य नहीं हूं। इन सब के बीज वही हैं। अगर वहां भय है तो बाहर असफलता बनेगी, अगर वहां विश्वास है तो बाहर फूल खिलेंगे। अवचेतन मिट्टी की तरह है, जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम बार बार अपने मन में असंभव की भावना बोते हो तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं रह जाता। और अगर तुम एक बार भीतर जाकर देख लो कि यह भय झूठा है तो भीतर का आकाश खुल जाता है। ध्यान इसी के लिए है। ध्यान अवचेतन को प्रकाश में लाने की प्रक्रिया है। तुम जितना गहराई से देखोगे उतना ही पाओगे कि तुम्हारे भीतर असंख्य छायाएं हैं, पुराने दर्द, अपमान, इच्छाएं, अस्वीकार। जब तक वे तुम्हारे भीतर हैं तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, और सफलता स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं। जो भीतर से गुलाम है वो बाहर राजा भी हो जाए तो भी भीतर दरिद्र रहेगा। इसलिए पहला धर्म है देखना। आंखें बंद करो और अपने भीतर की आवाजें सुनो। अवचेतन चुप नहीं रहता, वह सपनों में बोलता है, संकेतों में बोलता है। हर रात जब तुम सोते हो चेतन सो जाता है और अवचेतन बोलना शुरू करता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक अपने सपनों को समझ सको तो जान सकोगे कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे दिन के जीवन में भी उतरने लगेगी। तब तुम जो भी चाहोगे वह अवचेतन की सहमति से चाहोगे। और जब भीतर बाहर में विरोध नहीं रहता तब सफलता सहज हो जाती है। तब प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। तब तुम जो सोचते हो वह घटित हो जाता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। याद रखना, यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। जैसे धरती में बीज डालो तो वो अंकुर बनता है, वैसे ही विचार जब अवचेतन में उतरता है तो घटना बनता है। लेकिन अवचेतन में वही उतरता है जो तुम पूरे हृदय से मानते हो। सिर्फ दोहराने से कुछ नहीं होता। शब्द तभी प्रभावशाली बनता है जब उसमें तुम्हारा पूरा अस्तित्व शामिल हो। इसलिए ध्यान का अर्थ है विचारों को भाव से जोड़ना, चेतना को गहराई में ले जाना, ताकि जो कुछ तुम चाहो वह वहां तक पहुंच सके जहां से सब जन्म लेता है। सफलता बाहर नहीं है, वह भीतर की एकता का नाम है। जब तुम अपने आप में बिखरे नहीं रहते, जब विचार, भावना और क्रिया एक ही दिशा में बहते हैं, तब तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं रह जाता। तभी जीवन एक नृत्य बन जाता है, और यही नृत्य ही असली सफलता है।
ध्यान में उतरते उतरते एक क्षण आता है जब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर जो कुछ चल रहा था वह सब तुम नहीं हो। विचार उठते हैं, गिरते हैं, जैसे लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं। आए, पर सागर तो वैसा ही रहता है। अवचेतन उस सागर की गहराई है। और जब पहली बार तुम्हें यह बोध होता है कि तुम लहर नहीं सागर हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर शक्ति का उदय होता है। वही शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने लगती है। सफलता तब चाहना नहीं रहती, वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। तुम जितना अपने भीतर के सागर से जुड़ते जाते हो, उतना ही पाते हो कि बाहर का जीवन तुम्हारे भीतर के मौन का प्रतिबिंब बन रहा है। अवचेतन के परिवर्तन का अर्थ है अपने भीतर के झूठे विश्वासों को देखना, उन्हें पहचानना और उन्हें धीरे धीरे विसर्जित करना। किसी को जीतने की जरूरत नहीं, किसी से संघर्ष की जरूरत नहीं, बस देखना, केवल देखना। जैसे ही तुम देखते हो झूठ टूट जाता है। देखना ही क्रांति है। हर बार जब तुम भीतर कोई गहराई में उतरते हो, तुम्हें कुछ पुराना दिखाई देता है, किसी का चेहरा, कोई अपूर्ण घटना, कोई शब्द जो वर्षों पहले तुम्हें चोट पहुंचा गया था। उसे दबाना मत, उसे देखो। जब तुम देखते हो तो वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन हल्का होने लगता है और यह हल्कापन ही सच्चा सुख है। सफलता उसी हल्केपन से जन्म लेती है। बोझ से कोई उड़ नहीं सकता। जब भीतर भार नहीं रहता, तब तुम्हारा हर कदम सहज हो जाता है और जो सहज है वही सुंदर है। जीवन किसी युद्ध की तरह नहीं, एक नृत्य की तरह चलने लगता है। तुम अब कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो कुछ तुम्हारे भीतर है वह बाहर बरसने लगता है। ध्यान यही करवाता है, वह तुम्हें खाली करता है ताकि भीतर से नई ऊर्जा उठ सके। जब तुम इस तरह खाली होते हो, तुम्हारा अवचेतन धीरे धीरे एक दर्पण बन जाता है। फिर जो कुछ उसमें उतरता है वही साकार होता है। अगर तुम मौन में कहते हो मुझे यह करना है, तो पूरा अस्तित्व सुनता है। क्योंकि अब तुम्हारा शब्द विचार नहीं रहा, वह अस्तित्व की तरंग बन गया है। और अस्तित्व कभी किसी तरंग को अनसुना नहीं करता, लेकिन यह तभी होता है जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता। ध्यान में बैठो, अपनी सांस को देखो। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है जैसे ज्वार और भाटा। उसी के साथ तुम्हारे भीतर की परतें भी खुलने लगती हैं। जो कुछ छिपा था वह सतह पर आने लगता है। कभी आंसू आते हैं, कभी हंसी, कभी मौन छा जाता है, कभी ऊर्जा फूटती है। ये सब संकेत हैं कि अवचेतन अपना द्वार खोल रहा है। उसे डरने की चीज मत समझो, यही द्वार तुम्हारी शक्ति का है। जब भीतर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तब बाहर कुछ भी कठिन नहीं रहता। तुम किसी भी क्षेत्र में जाओ, कला, व्यापार, विज्ञान, तुम्हारा कार्य एक ध्यान बन जाता है। तुम अब सिर्फ काम नहीं करते, तुम सृजन करते हो। यह सृजन ही वह सफलता है जिसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन वे बाहर खोजते हैं, इसलिए चूक जाते हैं। ध्यान रखो, सफलता लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे मौन का परिणाम है। जितना तुम शांत, उतना तुम शक्तिशाली। जितना तुम भीतर से जागरूक, उतना तुम्हारा हर कर्म अर्थपूर्ण। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब अवचेतन तुम्हारा दास नहीं रहता, वह तुम्हारा मित्र बन जाता है। और जब अवचेतन तुम्हारे साथ है, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। यही वह क्षण है जब जीवन आशीर्वाद बन जाता है।
अवचेतन के पार उतरना वैसा है जैसे कोई यात्री आखिरी गांव से आगे बढ़ जाए जहां रास्ते समाप्त हो जाते हैं और केवल आकाश रह जाता है। वहां कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अब तक तुम अवचेतन को बदलने की कोशिश करते रहे, उसे शुद्ध करने, उसे समझने, उसे साधने की। पर एक क्षण आता है जब समझ में आता है कि बदलने वाला और जिसे बदलना है दोनों एक ही हैं। यही बोध तुम्हें उस पार ले जाता है जहां कोई मन नहीं रह जाता। यही चेतना है, यही ध्यान की अंतिम अवस्था। जब तुम अवचेतन को देखने लगते हो तो धीरे धीरे देखने वाला भी मिटने लगता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं रहता। वही मौन जो कभी तुम्हें डराता था अब तुम्हारा घर बन जाता है। इस मौन में तुम देखोगे कि अवचेतन और चेतन दोनों लुप्त हो रहे हैं। जो बचता है वह केवल साक्षी है, जो देखता है पर किसी से जुड़ा नहीं। यही साक्षी मनुष्य का मूल है, यही वह केंद्र है जिससे अवचेतन की सारी तरंगें उठती हैं। अब सफलता का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं रहती। जो पा लिया गया है वह संपूर्ण है। जब तुम इस अवस्था में हो तो जीवन जो भी लाता है तुम उसे स्वीकार करते हो, और इसी स्वीकृति में चमत्कार होता है। तुम्हारा अवचेतन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, वह एक प्रवाह बन जाता है। जो कुछ घटता है वह सहज है, क्योंकि अब कोई तुम नहीं जो उसका विरोध करे। यही वास्तविक मुक्ति है, जहां मन तुम्हारा उपकरण बन जाता है, तुम्हारा स्वामी नहीं। अब तुम मन का उपयोग करते हो, मन तुम्हारा उपयोग नहीं करता। अवचेतन अब वही करता है जो तुम्हारी चेतना कहती है। पहले तुम उसके गुलाम थे, अब वह तुम्हारी छाया है। जब यह घटता है तो पहली बार जीवन में व्यवस्था आती है। तुम जो भी करते हो उसमें संगीत होता है, कोई प्रयत्न नहीं, कोई तनाव नहीं, फिर भी हर कर्म पूर्ण हो जाता है। यही योग की परिपूर्णता है। देखो, मनुष्य की सारी दौड़ सिर्फ इसी मौन की खोज है। कोई सत्ता चाहता है, कोई प्रेम, कोई नाम पर। सबकी जड़ में एक ही प्यास है, भीतर की शांति। और वो तभी मिलती है जब अवचेतन की दीवार गिर जाती है। दीवार गिरती है ध्यान से, साक्षी भाव से, देखने की कला से। तुम कुछ करो मत, बस देखो। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के देखते हो तब धीरे धीरे भीतर की सारी परतें पारदर्शी हो जाती हैं। तुम्हें दिखने लगता है कि भय का कोई अस्तित्व नहीं, दोहक का कोई ठिकाना नहीं। तुम कभी असफल नहीं हुए, तुम बस सोए हुए थे। अब तुम जाग गए हो, और जब जागरण होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। जो कुछ भी घटता है वह ठीक है, जो नहीं घटता वह भी ठीक है। भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। इस मौन में सफलता भी आती है, असफलता भी, पर दोनों का स्वाद एक हो जाता है, संतोष का। यह संतोष बाहर से नहीं आता, ये उस गहराई से उठता है जहां अब कोई तरंग नहीं है, केवल सागर है। जब तुम यहां पहुंचते हो तो देखो, अवचेतन अब कोई रहस्य नहीं रह गया। वह तुम्हारा अपना ही हिस्सा था जिसे तुमने कभी देखा नहीं। अब देखने वाला और देखा गया एक हो गए। इस एकत्व में सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। अब कोई सफल जीवन नहीं रहता, अब जीवन ही सफलता है। और यही बिंदु है जहां यात्रा पूरी होती है। न कोई खोज शेष, न कोई प्रश्न शेष, बस मौन है, अनंत अडोल, जिसमें सब कुछ है। फिर एक क्षण आता है जब तुम अनुभव करते हो कि तुमने कुछ भी नहीं पाया और फिर भी सब कुछ मिल गया। यही विरोधाभास जीवन का रहस्य है।
जब पाने वाला मिट गया तब जो बचा वह स्वयं संपूर्णता है। अब अवचेतन कोई अंधकार नहीं रहा, वह तुम्हारा मंदिर बन गया है। वहां अब भय नहीं, वहां अब इच्छाएं नहीं। जो था वह सब विलीन हो गया, जैसे भोर के प्रकाश में तारे गायब हो जाते हैं। इस अवस्था में सफलता अब बाहर से नहीं मापी जाती, वो भीतर की सुव्यवस्था, भीतर की मौनता से झलकती है। जब भीतर कुछ भी अनसुलझा नहीं रहता, तब बाहर की हर उलझन एक खेल बन जाती है। अब तुम नहीं करते, अस्तित्व करता है। यही वह बिंदु है जहां कर्म और अकर्म एक हो जाते हैं। तुम चलते हो पर चलने वाला कोई नहीं, तुम बोलते हो पर बोलने वाला कोई नहीं, और फिर भी जो कुछ घटता है वह पूर्णता से घटता है। अवचेतन का शुद्धिकरण केवल प्रारंभिक द्वार था, अब वह शुद्ध होकर पारदर्शी हो गया है। अब जो झलकता है वह परम चेतना है, जो न जन्मी थी न मरेगी। अब तुम समझते हो कि सफलता, असफलता, सुख, दुहक सब केवल तरंगें थीं। सागर तो सदा शांत था, तुम सागर हो, तरंग नहीं। जब यह बोध होता है तब जीवन पहली बार धार्मिक बनता है।